हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार आपके सामने एक मैथ्स का आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जामिनेशन को छोड़िए, ये आपके क्लासिकल में भी जो मान लीजिए कि 9 10 में भी समान रूप से यूजफुल है। तो क्लास 9 10 वाले तो करेंगे करेंगे, साथ में कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए ऐसे सवालों को आपके सामने कुछ सवाल को मैं बना कर दिखाता हूँ, लेकिन हाँ, एक प्रॉमिस आपको करना होगा कि ये एक आध सवाल बनाने के बाद आप रुक नहीं जाइएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल को आप प्रैक्टिस में लाइएगा, प्रैक्टिस में बनाइएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में या आप क्लासिकली एग्जाम दे रहे हो या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो वहां आपको कम से कम समय में और विदाउट कॉन्फिडेंस लैक किए हुए आप उस क्वेश्चन को सही सही बना सको। तो चलिए वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन के मेथड को और क्वेश्चन के बनाने के मेथड को उसको समझेंगे, उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आगे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बाय वन आप लोग सब करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इफ 3 का क्यू का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दिया हुआ है, तो यहाँ पर फाइंड 5x कह रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपने जब एक्सपोनेंट एंड पावर जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक चीज को रियलाइज किया होगा। एक फॉर्मूला होता है कि कौन सा फॉर्मूला होता है, ए का पावर एम एंड एन इज इक्वल टू होता है ए का पावर एम एन। मतलब एम और एन दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो सेम चीज है, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इंटू टू इज इक्वल टू, यहाँ 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको भी हम इस तरह से x लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 टू जा 6, और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 2x। यहां से आप क्या फाइंड आउट कीजिएगा, देखिए दोनों तरफ का अगर आपका बेस अगर सेम है तो हम लोग सिर्फ लेते हैं उसके पावर्स को और इजिकल टू 6। तो यहां पर आ गया x इजिकल टू 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3, यहाँ x इजिकल टू 3 आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है 5 का पावर x का। मतलब आप इसको क्या लिखिएगा, 5 का पावर 3 मतलब 5 का क्यू, और 5 का क्यू को मतलब 5 इंटू 5 कीजिएगा तो 5 को अगर 3 बार अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 125। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का सवाल कैसे बनाना है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट सवाल की तरफ जाने से पहले इसको इरेज करते हैं, ताकि आपको कोई भी सवाल बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता हुआ आपको समझ में आए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल्स में बैठिए, चाहे वो क्लास का हो या कंपटीशन का हो, आपको किसी भी तरह का कोई दुविधा, कोई परेशानी और किसी भी तरह का आपका लैक नहीं होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है वैल्यू निकालना है किसका, वैल्यू ऑफ रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6। अगर इस तरह के सवाल अगर आपको आ जाते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाता हूं। इसको रूट रहने दीजिए और 5 को भी रहने दीजिए, बस करना ही है 2, और रूट 6 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3। आप ये चीज इसको लिख सकते हैं ना, बढ़िया से आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 6 आ जाएगा। क्योंकि रूट 6 का फैक्टर भी होता है 2 इंटू 3, 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको मतलब मिनिमम में इसको ब्रेक करना है, तो 2 एंड 3 से कुछ नहीं होगा, 2 एंड 3 ही इसका हो सकता है। तो चलिए इसको आगे हम कैसे बढ़ाते हैं, देखिए अब देखिए 5 को ये दोनों के बेस पर हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको 5 को रूट 3 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, क्या हम इसको लिख सकते हैं। देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 एंड 2 5, और यहाँ पर 5 आ गया, और इस चीज को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए आगे आपको एक जाना पहचाना जैसा फॉर्मूला आएगा, उस चीज को आप कर सकते हैं कि नहीं। रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये बी ये, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और आपको पता है कि जब ये रूट हटता है, तो रूट जब हटता है तो उसके लिए हटाना नहीं है, रूट के बदले हम क्या लिखते हैं 1/2 भी लिखते हैं।
1/2 का मतलब ही होता है इसके ऊपर रूट। अब देखिए आपने तो एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, तो इसमें आपने ये चीज तो जरूर किए होंगे, उसमें √3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये कट डाउन हो गया, आपका सिर्फ बचा √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 ही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के भी सवाल को अच्छे से बना सकेगा। ये क्लासिकल सवाल भी है, क्लास नाइन्थ का भी सवाल है और ऐसे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह का 4 ऑप्शन बनाकर एक बीच में माइनस कर देगा या फिर मतलब √5 प्लस 1 दे देगा, मतलब कुछ भी दे देगा, लेकिन अगर आपको इस तरह का चीज अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अगर बनाने अगर आपको आता है तो आप इसको सॉल्व करके आप उसका वहां पर टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलने से पहले इसको इरेज करते हैं। मैं यहाँ ऐसा सवाल आपके लिए लाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इस तरह का चीज पूछा जाता है ताकि वहां बच्चे कंफ्यूज करें। तो चलिए इसके बाद का सवाल मैं आपको एक बार करवाता हूं। लिखा हुआ है इफ 10 का पावर x इक्वल टू 64, तो फाइंड 10 x/2 प्लस 1, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, तो जरा देखिए आपके पास जो दिया हुआ है उस पर उसको देखिए और जो आपको निकालना है उसको भी देखिए। तो चलिए आपका जो गिवन है वो क्या है, 10 का पावर x इक्वल टू 64। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कीजिएगा, रूट लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए इस चीज को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया कि रूट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और आप सभी को पता होगा 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 8 होता है। आप यहां पर 8 इसको लिख दीजिए, तो जिससे कि आपका क्या निकला, 10 का पावर x/2 इक्वल टू 8, ये आपका निकल गया। चलिए इसको आप एक जगह पर रखिए, उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है उसको यहां पर लिखिए, 10 x/2 प्लस 1। चलिए थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। आप एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, तो इसको जब ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 10 का पावर x/2 का यहां पर वैल्यू आया हुआ है, कितना आया हुआ है, 8। इसको आप यहां 8 लिखिए इंटू 10 यहां पर लिखिए, देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 80। और उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा सवाल कैसे बनाना है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आंसर 80 आ गया और इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं। ये सवाल क्लासिकल के साथ साथ, मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे सवाल क्लासिकल के साथ साथ आपको कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको कम समय में ऐसे क्वेश्चंस अगर बनाने के लिए दे दीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप इस तरह के सवाल बहुत कम बनाए हैं तो आपको वहां मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको उस टाइम ना बने, आपको इस तरह का इजी क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए मैं आपके सामने इस तरह का विशेष क्वेश्चन ला रहा हूं कि ताकि आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले और आपको वहां किसी भी तरह का कोई झंझट, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 4 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√5 इज इक्वल टू a प्लस b√5। इस तरह का सवाल आपको क्लास 9 में भी देखने को मिलेगा
और इस तरह का सवाल आपको कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। और ए बी का वैल्यू पूछा जाता है, वहां 4 ऑप्शंस बना दिए जाएंगे, A=1, B=2, इस तरह से 4 ऑप्शन बना दिए। अगर आपको बनाने नहीं आता है, सॉल्व करने अगर नहीं आता है स्टेप बाय स्टेप इसको, तो आप सीख लें, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लें, ताकि ऐसे सवाल जब आए तो आपको एग्जामिनेशन में परेशानी ना हो। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, पहले देखिए। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इधर वाले को भी रहने दीजिए, इधर वाले को आप सॉल्व कीजिए। आपने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन नाम का एक फंडा पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो चलिए वही रेशनलाइजेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। जो एक्चुअली में रेशनलाइजेशन में हम लोग न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी हम लोग मतलब रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज में क्या होता है कि सारा टर्म वही होता है, सिर्फ उसके साइन के साथ थोड़ा सा हम लोग हेराफेरी करते हैं, मतलब अपोजिट साइन को हम लोग लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 - 3√5 है, तो हम रेशनलाइज करने के लिए 4 + 3√5 लेंगे और नीचे भी लेंगे 4 + 3√5, क्योंकि आपको ये पता है मैथ्स का रूल है कि अगर हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये जब कट जाए तो सेम चीज आ जाए। तो देखिए इसके साथ हम इसको रेशनलाइज किए हैं। रेशनलाइज करने के बाद इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, देखिए a + b दोनों सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 3√5 का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। सेम चीज है तो उसको स्क्वायर लिख दिए। और ये देखिए a - b और a + b, तो क्या हो गया, a² - b² के फॉर्मूला में आ गया, मतलब 4 का स्क्वायर और -3√5 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3√5 a + b का होल स्क्वायर का तो यही फॉर्मूला होता है ना। और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस इसको कीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45। चलिए यहाँ पर आप 45 यहाँ लिख दीजिए। अब चलिए इसको आगे बढ़ाइए, देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 45 और प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24√5 और डिवाइडेड बाई, ये चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए इसका जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। और इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो -29 आएगा। 29 and 16 हो जाएगा 35 एंड प्लस 10 45। चलिए आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप, चलिए ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 and 5 11 and 4 1 5 and 1 6 प्लस 24√5 डिवाइडेड बाई -29। इसको अगर आप ऐसे कीजिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, -61/29 एंड प्लस यहाँ पर लिखिए -24√5 डिवाइडेड बाई 29। तो चलिए ये वाला चीज आपका आ गया। अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसका तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर है, तो -61/29 और प्लस -24√5 डिवाइडेड बाई 29 इक्वल टू a + b√5 यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब यहां से आप कंपैरिजन कर लीजिए, देखिए जिसमें √5 लगा हुआ है, √5 वाला टर्म ये है, जिसमें a लगा हुआ है a का टर्म ये है। तो आप यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं a इक्वल टू -61/29 एंड b इक्वल टू, देखिए b√5 यहाँ लिखिए, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो यहाँ लिखिए 24√5 डिवाइडेड बाई 29। √5 को √5 से कट कीजिए और यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू होगा 24/29। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू भी हो गया -61/29 एंड b का वैल्यू हो गया -24/29। तो यहाँ से आपका a एंड b दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। और इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल को बस आप 1-2 बनाने के बाद इसमें रुक नहीं जाइए, आप इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके एग्जामिनेशन में कम से कम समय में। और दूसरी बात, सबसे बड़ा एग्जाम में क्या होता है ना कि कंपटीशन का लैक नहीं होना चाहिए, कंपटीशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप आराम से एक बार में बनाइएगा और एक बार में ही आंसर आएगा और आप आराम से 1-2 नंबर यहाँ से गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं।
तो तब तक के लिए जो है कि आप यही सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढ कर जहां भी आपको मिले, जिस किताब मिले, 9 का किताब भी खोल लीजिएगा तो आपको इस तरह के बहुत से सवाल मिल जाएंगे। कंपटीशन का भी कोई बुक खोल लीजिएगा तो अगर मैथ्स का अगर पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन अगर दिया हुआ होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप उसमें से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर जिस क्वेश्चन में भी आपको अगर परेशानी अगर आ जाए तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप उसको सेंड कीजिए, मैं आपके साथ उसको शेयर करने का, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इसको बनाइए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके सामने जीके हो या और भी टॉपिक हो, मैं जिस तरह का मैं शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं मैं लाऊंगा, और आपका उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।